कोविड ने सब कुछ बदल के रख दिया था, चाहे वो हमारा रहन सहन हो, खाना पीना हो, महंगाई हो या फिर भारतीय रेलवे हो। लेकिन अब धीरे धीरे कोविड कम हो रहा है और सब कुछ अपने ट्रैक पे आ रहा है। साथ में ही हमारी भारतीय रेलवे भी अपने ट्रैक पे आ रही है। आप सभी को पता होगा कि जब कोविड आया था तो सारी ट्रेनों के नंबर के आगे ज़ीरो लगा दिया गया था, साथ में किराए भी बढ़ा दिए गए थे। लेकिन जैसे जैसे कोविड कम हो रहा है तो भारतीय रेलवे ने फैसला लिया कि सारे ट्रेनों से ज़ीरो जो है ना स्टार्टिंग में वो हटा दिया जाएगा और किराया भी पुराना वाला चार्ज किया जाएगा। कहने का आशय ये है कि हमारी जो भारतीय रेलवे है वो अपने पुराने अंदाज में फिर से चलेगी। तो ये मेरी पहली ट्रेन जर्नी होने वाली है जिसमें मैं ट्रेन का जो पहला नंबर है ना वो ज़ीरो के अलावा कोई और अंक बोलूँगा। सो हे गाइस, दिस इज़ सागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जी गाइस, तो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 13106 बलिया से चलकर सियालदा को जाने वाली बलिया सियालदा एक्सप्रेस। ये ट्रेन हर रोज़ सुबह 8:50 पे बलिया से रवाना होती है और लगभग 18 घंटे 30 मिनट का समय तय करने के बाद और 680 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद 25 हॉल्टों पे रुकते हुए अगले दिन 3:20 पे आपको सियालदा रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। ये ट्रेन हर रोज़ चलती है बलिया से और हर रोज़ चलती है सियालदा से। ईस्टर्न रेलवे की गाड़ी है और इसका जो रेक है ना वो शेयर किया जाता है गंगा सागर एक्सप्रेस के साथ और इसकी जो रेक की देखरेख की जाती है वो सियालदा में ही की जाती है। मैं इस ट्रेन को बोर्ड करने वाला हूं। ऑब्वियसली आप पीछे देख सकते हैं, देख के अगर आप मेरे पहले वीडियो देखते होंगे तो आप देख के समझ गए होंगे। जी हाँ, होम टाउन हाजीपुर जंक्शन, स्टेशन कोड है HJP और यहाँ पे बलिया सियालदा एक्सप्रेस का टाइम है 12:10 पे दोपहर में और बहुत लंबा समय लेती है ये गाड़ी और वाया शाहपुर पटोरी होके ये जाती है, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर होके बरौनी नहीं जाती है। तो इसलिए मैंने इस ट्रेन को चूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे स्टॉप मैंने देखे जो मैंने कवर नहीं किए हैं इस रूट पे, तो मैं वो कोशिश करूँगा कवर करने का। बाकी हाजीपुर स्टेशन का कोड HJP मैंने आपको बताया और यहाँ पे 252 ट्रेनों का अभी हॉल्ट दिया गया है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। और हाजीपुर अगर आप आते हैं तो बहुत कुछ फेमस है यहाँ पे, जैसे कि कौनहारा घाट। आपने थीम देखा होगा हाजीपुर स्टेशन के बाहर जो अभी न्यू कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो एक स्टोरी है कौनहारा घाट की, तो उसी को वहाँ पे दर्शाया गया है। साथ में ही पातलेश्वर मंदिर और यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे सोनपुर आता है। वहाँ पे नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के बाद वहाँ पे एक मेला लगाया जाता है, हरियर क्षेत्र मेला, जो 2 सालों से नहीं लग रहा है। पिछले साल भी नहीं लगा था और इस साल भी नहीं लगा था, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर लगाया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये सारी चीज़ें जो मेजर अट्रैक्शन है ना, जाना ना भूलें। और सबसे बड़ी चीज़, पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला MG सेतु यानी कि महात्मा गांधी सेतु हाजीपुर से ही होके गुजरता है, यानी कि पटना से हाजीपुर को जोड़ता है, पटना से नॉर्थ बिहार को जोड़ता है। तो चलिए हम लोग अपनी जर्नी आज शुरू करते हैं। हमारी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, चलते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी 15 मिनट का समय बाकी है। फिलहाल उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए जो गेट है ना यहाँ बनाया गया, तो यहाँ से लेटे हैं हम लोग एंट्री अंदर। ये गाइस 1 नंबर प्लेटफॉर्म और सामने देख सकते हैं 2 और 3 पे जाने का रास्ता, यानी कि सीढ़ियाँ लेनी पड़ेगी और वहाँ से हम लोग 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। साफ़ सफाई बहुत सही देखने को मिल रही है इस रेलवे स्टेशन पे। सामने बिहार संपर्क क्रांति का अराइवल हो रहा है जो दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलती है। भीड़ देखिए गाइस, बिहार संपर्क क्रांति खड़ी है और ये भीड़।
देखिएगा इस हाजीपुर का फेमस केला। आप कभी भी अगर यहाँ आते हैं ना तो इसको ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वेब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है जिसका नंबर है 30372 बलिया सियालदा एक्सप्रेस। चलिए गाइस, तो अपनी सीट दिखा देता हूँ मैं। मेरी सीट है 34 और कोच नंबर है S3। और सामने अगर इंटीरियर की बात कर लूँ तो ICF कोचेज़ लगाए गए हैं, बहुत पुराने कोचेज़ हैं। सामने मिरर लगा हुआ है और ऊपर 3 फ़ैन आप देख सकते हैं जो नॉर्मल होता है ICF कोचेज़ में। साफ़ सफाई उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भीड़ जो है ना ट्रेन में बहुत ज़्यादा है। जब से स्पेशल नंबर हटाया गया है तब से बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अरे खाना देना ना किया भी ओकरा भूखे बुआ देवी। हम लोग पहुंच चुके हैं शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है SPP और इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 2 प्लेटफॉर्म्स है। ECR के सोनपुर डिवीज़न में आता है और यहाँ पे 34 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट नहीं होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यार, इतनी ज़्यादा भीड़। कोविड के बाद मैंने मतलब कोविड के में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, उस समय से अभी तक जितनी इस ट्रेन में भीड़ है ना उतनी मैंने अभी तक किसी ट्रेन में भी नहीं देखी, मेल एक्सप्रेस टाइप में। और सारे स्टेशन इसीलिए कवर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जो गेट पे है ना वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए एकदम नहीं कवर कर पा रहा हूँ। आपको दिखाया ही होगा। चलिए 5 मिनट का हॉल्ट है, डिपार्चर देख लेते हैं। यहाँ से लगभग 27 मिनट डिले चल रही है हमारी गाड़ी अभी तक। हाँ, इसको चेक कर लो सर। शाहपुर पटोरी का मैं डिपार्चर दिखा पाया, ना ही बरौनी जंक्शन का अराइवल। यार क्या करूँ, भीड़ ही इतनी ज़्यादा है कि गेट पे जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। साथ में ही मतलब पूरे खिड़की पे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं बरौनी जंक्शन। स्टेशन कोड है BJU। ये रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में आता है और इस स्टेशन में टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे 160 ट्रेनें अभी हॉल्ट करती हैं, 26 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 26 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं बरौनी जंक्शन से। फेमस चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है सुधा का। अगर आप आते हैं तो ट्राई यहाँ का ज़रूर करें। साथ में यहाँ पे रिफाइनरी है जहाँ पे जो डीजल पेट्रोल है वो आते हैं।
और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑल ओवर द बिहार कह सकते हैं आप। एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और अमूमन ये ट्रेन जो है ना, हमारी ट्रेन देखिए 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है। अमूमन ये ट्रेन 9 नंबर प्लेटफॉर्म यानी कि इधर आती है, लेकिन इस बार 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। वैसे ही मैं बरौनी बहुत बार कवर कर चुका हूँ, तो अराइवल इस बार मैं नहीं दिखा पाया, उसके लिए सॉरी। बट अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे ब्लॉग्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जाइए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और हमारी ट्रेन 25 मिनट डिले आई है बरौनी जंक्शन पे। हाँ 1 मिनट रुक जा, इनकार करने के लिए तो लाइव वीडियो चल रहा है। लस्सी राबड़ी मैंगो जूस। गाइस ट्रेन जो है ना वो 20 मिनट बिफोर चल रही है। लखीसराय रेलवे स्टेशन पे रोका गया है क्यूल से पहले। गाइस अंदर बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यार भीड़ ही इतनी ज़्यादा है ना, कोई कभी इधर से बोल रहा है, कोई कभी उधर से बोल रहा है, क्या मैं बात करूँ आप लोगों से। और नॉर्मली आप देखते ही हैं कि मैं ट्रेन में अंदर बात करता हूँ, लेकिन सफोकेशन सी फील हो रही है अंदर, और कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, टिकट है तो है। और उसके ऊपर से ना ही लोअर बर्थ मिला, ना ही साइड लोअर मिला। यार अपर भी मिल जाता तो चल जाता, लेकिन मिडिल बर्थ है तो बीच में बैठना पड़ रहा है बस। और किसी को बोल नहीं पा रहा हूँ, बोला भी था तो उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा भी RAC बर्थ है। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, इसी में जर्नी कर लेंगे एक बार, मिडिल बर्थ पे ही सही, कोई बात नहीं। चलिए क्यूल का अराइवल दिखाऊंगा मैं आपको, कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्यूल जंक्शन। स्टेशन कोड है KIUL। ये रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है और इस स्टेशन पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है और हमारी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट डिले आई है। और साथ में अगर मैं क्यूल की बात कर लूँ तो यहाँ पे फेमस यहाँ का जो ब्रिज है क्यूल ब्रिज, वही यहाँ का सबसे फेमस है और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है क्यूल रेलवे स्टेशन। और अगर आप भागलपुर जाना चाहते हैं तो आप क्यूल आके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एक लाइन कटती है जो भागलपुर की तरफ जाती है। तो ये थी कि क्यूल स्टेशन की जानकारी। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोशिश करूँगा अराइवल दिखाने का, कोशिश किया और दिखाया भी। हो सकता है 10 मिनट डिले आई है तो जल्दी डिपार्चर दे दिया जाए, जैसे बरौनी में दे दिया गया था। देख सकते हैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसे स्टॉल्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। आप अगर कुछ खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ पे खा पी सकते हैं, पर मुझे तो कुछ मन कर ही नहीं रहा है क्योंकि यार इतनी ज़्यादा अंदर सफोकेशन हो रही है। मैं बाहर बस रहना चाहता हूँ थोड़ी देर। इस क्यूल के बाद जमुई और गिद्धौर आएगा जो मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि यार 2-2 मिनट का हॉल्ट दिया गया और यहाँ पे अराइवल और डिपार्चर देखना बन नहीं रहा है। तो यार उतर के कैसे बनाऊँगा, कहीं मैं स्टेशन पे ना छूट जाऊँ। तो चलिए झाझा में फिर आपको दिखाऊँगा। मैं झाझा रेलवे स्टेशन ज़रूर कवर करूँगा। 10 मिनट का वहाँ पर भी हॉल्ट दिया गया है। नाम का तूने बांधे जो अपना मुख मोरा दोहरा जाए रे समय का घोड़ा हो दोहरा जाए रे समय का घोड़ा हो दोहरा जाए रे समय का घोड़ा। हम ट्रेन में गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं झाझा। स्टेशन कोड JAJ। ये रेलवे स्टेशन भी ECR के दानापुर डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे 148 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है।
10 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 9 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। एक बार फिर से मैं आपको अराइवल नहीं दिखा पाया। आपने सामने देखा कि यार कोई हटने को तैयार नहीं है गेट से, और मैं अपनी जान और किसी और की जान जोखिम में डाल के वीडियो तो बना नहीं सकता। आप ही बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या करना सही है कि उनको ज़बरदस्ती हटा के और मैं वीडियो बनाऊँ। तो अगर फेमस चीज़ों की बात कर लूँ, पहले फेमस ट्रेनों की बात कर लूँ तो यहाँ पे साउथ बिहार एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हॉल्ट करती हैं। फेमस चीज़ों की बात कर लूँ तो यहाँ अगर आप आते हैं तो अभी ऑब्वियसली मकर संक्रांति का सीज़न आ रहा है, तो यहाँ का जो तिलकुट है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों में। यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं तो ख़रीद के लेके जाते हैं। तो नॉर्मली अगर मकर संक्रांति के सीज़न में आते हैं ना आप, तो आपको स्टेशन पे भी तिलकुट मिल जाएंगे, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी ट्रेन यहाँ पे 1 घंटा बिफोर आई है, 1 घंटे बिफोर। आप समझ सकते हैं, पिछले स्टेशन पे ट्रेन लेट चल रही थी और 1 घंटे बिफोर। यही तो इसकी टाइम का जो कॉम्पोजिशन है ना वो सही नहीं बनाया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ट्रेन 10 से 11 घंटे में भी हाजीपुर से सियालदा के बीच में जर्नी कवर कर सकती है, ट्रैवल टाइम ले सकती है। लेकिन इस ट्रेन को कहीं ना कहीं सिग्नल ना देकर रोक दिया जाता है, और कहीं इस ट्रेन को पहले पहुंचा दिया जाता है टाइम से, क्योंकि इसका टाइम ही कुछ वैसा बनाया गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पे वैसे 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया है, लेकिन इसके आगे जसीडी आएगा, मधुपुर आएगा, चितरंजन आएगा। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग बना रखा है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाइए वहाँ पे देखिए, और उसके बाद फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा। क्योंकि जसीडी से एक ट्रेन चली थी गोवा के लिए, उसको मैंने पूरा कवर किया था, इसलिए मैं जसीडी, मधुपुर और चितरंजन कवर नहीं करूँगा। सीधा आसनसोल में आपसे मुलाकात होगी। 10 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन 1 घंटा रुकने के बाद देखते हैं डिपार्चर यहाँ से। कॉफ़ी है, एक कॉफ़ी दे दो। कितना कॉफ़ी का? 10 रुपये कॉफी ले जाता है। अरे वाह, ले लीजिए। कॉफी कितना? एक चाय दीजिए। अच्छा 10 रुपया 2 दीजिए। अनुमान मिलेगा 10 रुपया, 2 कटोरी 10 रुपया, चाय कॉफी 10 रुपया। 2 कॉफी दे दो। चाय दीजिए। जैसा कि हमारी ट्रेन यहाँ पे 1 घंटे रुकने वाली है, तो सोचा कॉफ़ी ले लेते हैं। तो कॉफ़ी लिया तो मात्र 10 रुपये की कॉफ़ी है, और क्वांटिटी आपने देखा ही कितनी ज़्यादा थी। बहुत सही है। झाझा रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो ये जो फूड ट्रैक है मैं आपको दिखाता हूँ। फूड ट्रैक है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, देख सकते हैं यहाँ पे होटल राजस्थान लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ से अगर लेते हैं चाय या फिर कॉफ़ी या फिर समोसे, लिट्टी, कुछ भी अगर आप लेते हैं तो आपको पड़ेगा मात्र 10 रुपये। बाकी जो चिप्स कुरकुरे है ये प्रिंटेड प्राइस में बिकेंगे। अब टेस्ट करते हैं कि 10 रुपये की जो कॉफ़ी है ना वो कैसी है। पता लग गया कि 10 रुपये क्यों ले रहे हैं ये लोग। मतलब दूध से ज़्यादा इसमें पानी है। वैसे अगर कॉफ़ी और थोड़ा ज़्यादा डाल देते तो ब्लैक कॉफ़ी बन सकती थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 10 रुपये में आप पी सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए फिर, और सामान भी क्योंकि रखा है वहाँ पे, मैं बोल के आया हूँ, फिर भी मैं अकेला हूँ तो कोच के पास रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और लगेज भी बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरे पास 3 बैग थे, तो इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस बार। देख सकते हैं गाइस, ये होने वाला है आज हमारा डिनर। मैं घर से लेके आया हूँ, ये है आलू पराठा, इसमें है भुजिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिट्टी है। ये तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं खा पाऊँगा, पहले मैं आलू पराठा खाऊँगा। और ये भी लगभग 5 है, हाँ 5 है, और लिट्टी भी 5 है।
तो अगर मैं ये खा पाया तो फिर ये फिनिश करूँगा। वैसे भी घर का खाना है तो ऑब्वियसली यार आप सभी को पता है कि आप भी अगर घर से खाना लेके निकलते हैं तो वो कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए फिनिश करते हैं इसको। और अभी हमारी ट्रेन जो है चल रही है और गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आसनसोल जंक्शन, स्टेशन कोड ASN, और ये रेलवे स्टेशन ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में आता है। इस स्टेशन पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे लगभग 229 ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया है। 75 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है और 75 ट्रेनें टर्मिनेट होती है आसनसोल जंक्शन से। और यहाँ पे हमारी ट्रेन 3 मिनट डिले आई है और क्योंकि सीतारामपुर में बहुत देर तक हमारी ट्रेन को रोका गया, लगभग 40 मिनट तक रोका गया था, इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे डिले आई है। आसनसोल फेमस है कल्याणेश्वरी मंदिर के लिए और माइथन डैम के लिए। यहाँ की फेमस ट्रेनों की बात कर लूँ जो यहाँ से गुजरती हैं तो कोलकाता राजधानी, सियालदा राजधानी जैसी मेजर ट्रेनें यहाँ से होके गुजरती हैं और हॉल्ट करती हैं। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। चलिए डिपार्चर देख लेते हैं आसनसोल जंक्शन से। और मुझे साइड लोअर की एक सीट मिल गई है बहुत मुश्किल से, और चलिए उस पर ही आगे की जर्नी करते हैं। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं फिर कल सुबह जहाँ पे भी नींद खुलती है। गाइज वी रीच आवर फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि सियालदा। स्टेशन कोड है SDAH। और आपको लग रहा होगा इतना अंधेरा क्यों है यार। मैं बाहर निकला स्टेशन से, मैंने सोचा कि मैं बाहर निकल के वीडियो शूट करूँगा। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ी से होने लगी कि मैं मतलब एक छोटे से घर में आके अभी छुपा हुआ। पीछे देख सकते हैं लाइट आ रही है अभी, और मतलब कोने में सियालदा रेलवे स्टेशन दिख भी नहीं रहा मुझे। और बारिश रुकती है तो फिर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। वैसे स्टेशन के बारे में जानकारी दे दूं तो इस स्टेशन पे कोई भी ट्रेन हॉल्ट नहीं करती है। यहाँ से सारी ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। 369 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं और 370 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। और अगर फेमस ट्रेनों की बात कर लूँ यहाँ पे तो सियालदा राजधानी और टीस्टा टोरसा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें यहाँ की प्रमुख ट्रेनें हैं। और लोकल ट्रेनों की तो बात ही मत पूछिए, मतलब दिन भर आपको लोकल ट्रेन यहाँ से मिल जाएंगे कोलकाता के अलग अलग एरियाज़ के लिए। साथ में अगर मैं बात कर लूँ, मैं अभी कोलकाता में हूँ तो यार यहाँ के फेमस प्लेसेस की बात क्या ही करूँ मैं। आप बहुत सारे फेमस प्लेसेस जा सकते हैं जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, या फिर हावड़ा जो ब्रिज है उसको आप रात में देखेंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एक मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप कभी हावड़ा आते हैं, मैं तो अभी फ़िलहाल सियालदा में हूँ, या फिर आप कोलकाता से हावड़ा जाना चाहते हैं तो एक बार फेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नदी से ज़रूर पार कीजिएगा, जो हुगली नदी है हावड़ा ब्रिज के नीचे से पार ज़रूर कीजिएगा हावड़ा जाने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो व्यू होता है ना वहाँ से आता है। चलिए हमारी जर्नी बस यहीं तक थी। अभी फ़िलहाल अंधेरा लग रहा है, क्या करूँ, ब्लॉग ख़त्म भी करना है और मुझे जाना भी है।
हमारी ट्रेन जो है ना वो 3 मिनट बिफोर आई थी, यानी कि 3:20 पे टाइम था, 3:17 पे अराइव कर चुकी थी सियालदा रेलवे स्टेशन पे। गाइज़ बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, तो सॉरी उस चीज़ के लिए। तो यहीं पे हम अपना व्लॉग जो है ना वो एंड करते हैं। फिर मैं मिलूँगा आपसे एक नई जर्नी में, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत। दिख नहीं रहा हूँ यार, लेकिन कोई बात नहीं।